दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट। आज हम इस वीडियो के अंदर बोनस से रिलेटेड जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इस वीडियो के कुल 4 सेक्शन हो गए। प्रत्येक भाग में आपको बोनस से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों, इसका जो पहला भाग रहेगा उसके अंदर आपको बोनस के बारे में सामान्य जानकारी दी जाएगी तथा वो आदेश जिसके तहत कार्मिकों को बोनस दिया जाना है। इसका जो दूसरा भाग है उस भाग के अंतर्गत आपके मन में जो भी क्यूरी है, पर्सन उससे रिलेटेड और अन्य जिज्ञासा है उससे रिलेटेड पर्सन लेंगे, जिसके माध्यम से आपको जानकारी देने का भरसक प्रयास किया जाएगा। इसका जो तीसरा सेक्शन रहेगा उसके अंतर्गत बोनस की जो आनुपातिक गणना होती है वो किस प्रकार से होती है वो भी समझाया जाएगा। और इसका जो चौथा सेक्शन रहेगा उसके अंतर्गत आपको बोनस से रिलेटेड जो एक्सेल सीट बनाई है उसके संदर्भ में जानकारी दी जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले आपसे एक विनम्र आग्रह, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो जरूर इस चैनल को आप मोटिवेट करने के लिए लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बिना कोई समय व्यतीत किए सीधे चलते हैं आज के वीडियो पे। सबसे पहले हम वो आदेश देख लेते हैं जिसके माध्यम से राजस्थान के सभी कार्मिकों को बोनस दिया जा रहा है, और ये आदेश 14 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ है। ग्रांट ऑफ एड हॉक बोनस टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, अर्थात हमें जो ये बोनस मिलने जा रहा है ये सत्र 2021-22 का है। इसकी गणना 1 अप्रैल 2021 से लगाकर 31 मार्च 2022 तक की जाती है। ये कहलाता है फाइनेंशियल ईयर। इसके अंदर एक लाइन आई है, द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में बी ग्रांटेड एड हॉक बोनस इक्विवेलेंट टू 30 डेज एम्प्लॉयमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, अर्थात जिस कार्मिक ने 2021-22 के सत्र के अंदर अपनी सेवाएं दी है उसको 30 दिनों का एड हॉक बोनस प्रदान किया जाएगा। इस आदेश के अंतर्गत फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत सारे इसमें टर्म्स हैं, कंडीशन हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। की जो पहली शर्त है, पहली कंडीशन है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु वर इन सर्विस ऑन 31 मार्च 2022 एंड कंटिन्यूइंग इन सर्विस ऑन 1 अप्रैल 2022, अर्थात कहने का मतलब ये है कि कार्मिक 31 मार्च 2022 तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए और 1 अप्रैल तक वो इन सर्विस में होना चाहिए। इसके अलावा जो पे लेवल है, पे मैट्रिक्स L12 और लेस अंडर राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल 2017, जिसका सीधा सा तात्पर्य है कि अभी जो 7 पे के अंदर L12 है और उससे जो नीचे का लेवल है उस सभी कार्मिकों को जो नॉन गजेटेड है उनको ये बोनस मिलेगा। साथ ही जो 6 पे के अंदर रनिंग कर रहे हैं 4800 का ग्रेड पे और उसके नीचे का जो ग्रेड पे है और साथ ही वो नॉन गजेटेड है उनको ये बोनस प्रदान किया जाएगा। अब उस संपूर्ण आदेश को हमने हिंदी के अंदर ट्रांसलेट भी कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम इस पीडीएफ के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी वित्तीय वर्ष 2021-22 में हैं उसको 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस दिया जाएगा। अगला जो बिंदु अभी आपको मैंने इंग्लिश में बताया था और इसका हिंदी ट्रांसलेट है कि सरकारी कर्मचारी जो 31 मार्च 2022 को सेवा में थे और 1 अप्रैल 2022 को भी सेवा में बने हुए थे और राजस्थान सिविल सेवा जो संशोधित वेतन नियम 2017 है उसके तहत पे मैट्रिक्स लेवल L12 और उससे कम वेतन प्राप्त कर रहे थे, या फिर राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2008 जो 6 पे के अकॉर्डिंग है, जो राज्य सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर है, उसमें 4800 जो ग्रेड पे था और उससे नीचे का जो ग्रेड पे है और नॉन गजेटेड जो कार्मिक हैं उनको ये तदर्थ बोनस दिया जाएगा। बोनस आदेश का जो अगला बिंदु था उसका हिंदी ट्रांसलेट इस प्रकार से है कि तदर्थ बोनस उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 2021-22 के दौरान कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा की है।
ये ध्यान रहे सत्र 2021-22 जिसका सेंस है 1 अप्रैल 2021 से लगाकर 31 मार्च 2022 के दौरान अगर किसी कार्मिक ने 6 महीने लगातार सेवा की है जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है, उस कार्मिक को ये बोनस दे होगा। अगला जो बिंदु है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पात्र कर्मचारियों को दे तदर्थ बोनस की राशि की गणना 31 मार्च 2022 को वास्तविक परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी और परिलब्धियों की सीमा 7,000 रुपये प्रति माह तक सीमित होगी और 7,000 ये 31 दिनों को माना गया है, तो हमें ये बोनस मिलेगा 30 दिनों का, इसलिए इसकी राशि होगी 6,774 रुपये। एक बड़ी बात जो इस आदेश का जो 7 नंबर बिंदु है जिसमें 75% एडहॉक बोनस सेल बी पेड इन कैश एंड 25% ऑफ एडहॉक बोनस सेल बी क्रेडिट टू बी जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ अकाउंट के अंदर इन रेस्पेक्टिव एम्प्लॉइज के जमा होगा, जिसका मतलब यह है कि तदर्थ बोनस का 75% नगद में और 25% सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा और असाधारण अवकाश यानी बिना वेतन छुट्टी की अवधि को पात्रता अवधि से बाहर रखा गया है, यानी आपने असाधारण अवकाश लिया है तो वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा। असाधारण अवकाश का साधारण सा मतलब तो यही होता है बिना वेतन छुट्टी यानी अवेतनिक अवकाश। अगला बिंदु गौर करने लायक है, यदि कोई सरकारी सेवक 31/3/2022 को निलंबित है तो वर्तमान के लिए वर्ष 2021-22 के लिए कोई तदर्थ बोनस नहीं दिया जाएगा, यानी सस्पेंडेड कार्मिक को यह नहीं मिलेगा अगर वो कार्मिक 31 मार्च की डेट को सस्पेंडेड है। जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर या चिकित्सा आधार पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर 31 मार्च 2022 को या उससे पहले मृत्यु हो गई है तो वे तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। अगला ये बिंदु अति महत्वपूर्ण है, 1/4/2022 के बाद यानी 1/4/2022 को वो सेवा में रहना चाहिए। 2 अप्रैल से अगर वो सेवानिवृत्त है और उसके बाद में सेवानिवृत्त है तो ऐसे कर्मचारियों को 2021-22 के लिए तदर्थ बोनस के लाभ के लिए पात्र हैं और इन कर्मचारियों के लिए तदर्थ बोनस नगद में भुगतान किया जाएगा, यानी पूरा इनको कैश मिलेगा। अब उनका जीपीएफ है ही नहीं क्योंकि वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ये बात हमने पहले ही क्लियर कर दी। 31 मार्च 2022 को या उससे पहले सेवा से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ये बात गौर करने लायक है कि अंशकालिक, आकस्मिक या दैनिक वेतन परिवीक्षाधीन यानी जो प्रोबेशन के अंदर है प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त कर्मचारी को तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं माना गया है, वो पात्र नहीं होंगे। 6 माह से अधिक और 11 माह तक की सेवा पर आनुपातिक बोनस मिलेगा, 12 माह की सेवा पूरा बोनस मिलेगा। इसका सीधा सा सेंस है 6 माह से अगर सेवा कम है तो किसी प्रकार का कोई बोनस नहीं मिलेगा। यदि किसी कार्मिक की एसीपी 2021-22 में लगने से वो L13 यानी 5400 ग्रेड पे में आ जाता है तो बोनस की गणना निरंतर 6 माह की सेवा और आनुपातिक सेवा की होगी। कितने समय तक उसका वेतन L12 लेवल 12 और 4800 ग्रेड पे पर रहा है उसके आधार पर उसको बोनस दिया जाएगा और अगर 6 माह से कम है तो फिर किसी प्रकार का बोनस नहीं मिलेगा। और ये बिंदु हमने स्पष्ट कर दिया कि अधिकतम बोनस आपको 6,774 रुपये दे होगा, जिसमें से नगद आपको 75% यानी 5,080 रुपये और जीपीएफ या जीपीएफ 2004 के अंदर 25% राशि जो 1,694 रुपये बनती है वो जमा होगी। सरकार जब भी बोनस की राशि जीपीएफ में जमा कराती है तो पहले संपूर्ण राशि की जो कैलकुलेशन है वो जीपीएफ वाली 25% की होगी और उसके अकॉर्डिंग उसका राउंड ऑफ किया जाएगा और वो राशि जमा होने के बाद जो शेष राशि है हमें नगद देय होती है। ये तो हमने इस ऑर्डर का संक्षेप में आपको जानकारी दी है जो 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुआ है।
अब बोनस से रिलेटेड आपके बहुत सारी क्यूरीज होती हैं, बहुत सारे आपके मन के अंदर प्रश्न होते हैं, उसका हमने थोड़ा बहुत प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर शामिल करने का प्रयास किया है। जैसे सबसे पहला प्रश्न यही आपके माइंड के अंदर आता है, बोनस किससे मिलेगा? तो इसका सीधा सा उत्तर है तदर्थ बोनस 2021-22 नियमित कार्मिक यानी रेगुलर पे उठा रहे हैं जिन्होंने वर्ष 2021-22 में 6 महीने या इससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है एवं लेवल 12 ग्रेड पे यानी 4800 तक वेतन आहरित कर रहे हैं, साथ ही वो नॉन गजेटेड हैं, उनको ये बोनस दे होगा। अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छे से मिल चुकी है कि बोनस किसे मिलेगा। नेक्स्ट जो क्यूरी रहती है वो है, एक कार्मिक 31/3/2022 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, क्या उनको बोनस दे होगा? इसका जो उत्तर है वो आप देखिए कि बोनस के लिए कार्मिक का 1/4/2022 को सेवा में होना आवश्यक है, अतः इनको इस वर्ष के बोनस का भुगतान नहीं होगा क्योंकि वो 1/4/2022 से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 1/4/2021 से 31/3/2022 के मध्य सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को बोनस दे नहीं होगा। इससे रिलेटेड अगला प्रश्न लेते हैं, एक कार्मिक का 1 अक्टूबर 2021 को स्थायीकरण हो गया है, क्या इनको बोनस दे होगा? 1 अक्टूबर 2021 को स्थायीकरण होने से उनके 31/3 तक 6 महीने की स्थायी सेवा पूर्ण हो रही है, अतः इनको 6 महीने का आनुपातिक बोनस दे होगा। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, 1 अक्टूबर की जगह अगर 2 अक्टूबर को स्थायीकरण हो रहा है 2021 को, तो फिर उनको बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि 6 माह के अंदर 1 दिन कम पड़ जाएगा। यहाँ पर आपको 6 महीने को राउंड अप नहीं किया जा सकता। और ये बात इस ऑर्डर के जो 2 नंबर बिंदु है इसके अंदर ये लास्ट में लिखा है, नॉट बी परमिसिबल फॉर सर्विस ऑफ लेस देन 6 मंथ। और यदि 6 माह से अधिक है उसको तो राउंड करने का इसके अंदर दे रखा है। अगर आपकी सर्विस इस दौरान है तो मंथ और सर्विस राउंडेड टू बी नियरेस्ट नंबर ऑफ मंथ, लेकिन इसमें ये स्पष्ट कर दिया लास्ट के अंदर कि नॉट बी परमिसिबल फॉर सर्विस ऑफ लेस देन 6 मंथ। और अब इसका अगला प्रश्न लेते हैं, एक कार्मिक को 1/7/2021 में ACP पे लेवल 13 स्वीकृत हो चुकी है, क्या इनको बोनस दे होगा? इसको बोनस दे नहीं होगा। इसका रीजन है कि इनके 1 अप्रैल 2021 से लगाकर 1 जुलाई 21 तक मंथ 6 नहीं होते हैं और मंथ 6 नहीं होने के कारण इनको ये बोनस दे नहीं होगा। और यदि यही 1 जुलाई की जगह 1 अक्टूबर को लग जाता तो इनको बोनस 6 माह का मिल जाता। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक कार्मिक का DPC वर्ष 2021-22 में व्याख्याता पद पर प्रमोशन हुआ है एवं चयन तिथि 1 अप्रैल 2021 है, क्या इनको बोनस दे होगा? इनको 1/4/2021 से व्याख्याता माना गया है जो गजेटेड पद हैं, अतः बोनस दे नहीं होगा। चाहे उस कार्मिक ने अक्टूबर या उसके बाद में भी ज्वाइन क्यों नहीं किया हो, क्योंकि जो DPC के माध्यम से आते हैं उनका जो वर्ष है वो अप्रैल से माना जाता है। अब उनका जो पद है वो 1 अप्रैल से ही मान लिया गया है, इसलिए उनको ये बोनस दे नहीं होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, एक कार्मिक को 1 दिसंबर 2021 को ACP पे लेवल 13 मिल चुकी है, क्या बोनस दे होगा एवं कितना मिलेगा? इनकी 1/4/2021 से 30/11/2021 तक 8 महीने की सेवा L12 में होती है, अतः इनको 8 महीने का आनुपातिक बोनस दे होगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके ऊपर 18 नवंबर 2019 को एक अलग से आदेश प्रसारित हो चुका है और उस आदेश की प्रति भी आपको आगे वीडियो में दिखाई जा रही। एक कार्मिक अभी एक नए पद प्रोबेशनल काल में है एवं विद्यमान वेतन का ऑप्शन देकर पे लेवल 10 का वेतन आहरित कर रहा है, क्या इनको बोनस दे होगा?
इसको आप इस प्रकार से समझें, मैं जैसे एक दृष्टांत देता हूँ। मान लीजिए मैं 3rd ग्रेड के अंदर था और अब मैंने आरपीसी के माध्यम से और एग्ज़ाम देके वरिष्ठ अध्यापक या फिर व्याख्याता पद पर मैंने ज्वाइन कर लिया है। और ज्वाइन करने के बाद हमें 2 साल तक तो प्रोबेशन काल का जो वेतन है वही मिलता है। इसलिए हमारे द्वारा एक ऑप्शन भरवाया जाता है जिसके माध्यम से आप जो पहले का जो वेतन मिल रहा है, जिसको विद्यमान वेतन बोला जाता है, क्या वो लेना चाहते हैं या फिर जो प्रोबेशन काल के अंदर सभी कार्मिकों को मिलता है वो वेतन आप लेना चाहते हैं। तो अमूमन कार्मिक जो पहले वेतन मिल रहा था वो ज़्यादा मिलता है, इसलिए वही लेता है। तो इस कारण से इसके बोनस के अंदर ये क्वेश्चन भी बना है। कार्मिक भले ही अब तो वो व्याख्याता पद पे है, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक पद पर है, लेकिन पहले वो 3rd ग्रेड के अंदर था और विद्यमान वेतन ले रहा है, क्योंकि वो प्रोबेशन तो है नहीं, विद्यमान वेतन ले रहा है, तो क्या उनको बोनस दे होगा? तो इसके लिए एफडी के आदेश दिनांक 18/11/2019 को एक आदेश जारी हुआ जिसमें प्रोबेशन काल में पूर्व पद का विद्यमान वेतन आहरित करने वालों को भी बोनस का भुगतान दे नहीं होगा। और इसके लिए मैं आदेश आपको दिखाता हूँ। ये एक आदेश 18 नवंबर 2019 को जारी हुआ था और इसमें कहा गया कि राज्य कर्मचारियों को दे एडहॉक बोनस के संबंध में प्रोबेशनल ट्रेनिंग के बाबत स्पष्टीकरण। इस आदेश के अंदर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो प्रोबेशनल ट्रेनी पूर्व में राज्य सरकार की नियमित सेवा में नियुक्त है, उन्हें केवल पूर्व पद का वेतन प्रोबेशनल ट्रेनी अवधि में लिए जाने का विकल्प दिया गया है। राजकीय सेवा में पूर्व से नियुक्त कर्मचारी की भी सीधी भर्ती से नए पद पर प्रोबेशनल ट्रेनी के रूप में नियुक्ति प्रशिक्षण अवधि ही मानी जाती है। अतः नियत पारिश्रमिक पर प्रोबेशन नियुक्त प्रोबेशन ट्रेनी को प्रशिक्षण अवधि यानी प्रोबेशनल ट्रेनी अवधि में तदर्थ बोनस दे नहीं होने के दृष्टिगत राजकीय सेवा में पूर्व से नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी जिन्हें पूर्व पद का वेतन लिए जाने का विकल्प दिया है को भी प्रोबेशनल ट्रेनी के रूप में नियुक्ति पर ही तदर्थ बोनस दे नहीं होगा। शासन सचिव वित्त हेमंत कुमार जी गैरा के सिग्नेचर से ये आदेश प्रसारित हुआ था 18/11/2019 को। अब इस पर आपको किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक कार्मिक वर्ष 2021-22 में 3 महीने अवेतनिक अवकाश पर रहा है तो उसे कितना बोनस दे होगा? 3 महीने अवेतनिक अवकाश पर है, अतः इनको 9 महीने का आनुपातिक बोनस दे होगा। और इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि अवेतनिक अवकाश के अलावा उसने किसी प्रकार का ऐसा अवकाश लिया है जो सवेतनिक है, जिसमें वेतन मिला है, तो उसको पूरे अवधि का यानी पूरे 12 महीने का बोनस मिलेगा। और जो अंतिम क्वेश्चन है ये तो हमने बार बार स्पष्ट कर दिया है कि इस वर्ष जो बोनस है वो 75% राशि नगद देय होगी और 25% जो राशि है जीपीएफ या जीपीएफ 2004 में जमा होगी। इस वीडियो का जो तीसरा चरण है, तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है, इसके अंदर आपको बताया जा रहा है आनुपातिक बोनस की गणना आपको कैसे करनी है। अगर आपको पूरे 12 माह का बोनस मिल रहा है तो कोई संशय नहीं, आपको सीधा 6,774 रुपये उसके अकॉर्डिंग आपके 75% आपको नगद और 25% आपके जीपीएफ के अंदर जमा हो जाएगा। लेकिन अगर उस महीनों की संख्या में कटौती हो गई है आपकी सेवा के अकॉर्डिंग, तो फिर उसकी गणना कैसे करनी है उसकी हम आपको कैलकुलेशन दिखा देते हैं। इसका एक सीधा साधा सा जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है। जो संपूर्ण बोनस की राशि है उसके अंदर 12 महीनों का भाग देकर जितने महीने की संख्या में आपने इस अवधि के दौरान सेवा की है उसकी संख्या से आपको गुणा करना है, तो आपको पता चल जाएगा कितनी राशि है और उसको राउंड करना है। अब उसी के अकॉर्डिंग नीचे आपको कुछ कैलकुलेशन दिखाई गई है। 6 महीने से अगर आपकी सेवा अवधि कम है तो किसी प्रकार का कोई बोनस दे नहीं होगा, और 6 महीने की अगर आपकी सेवा है तो राशि बनेगी 3,387 यानी आधी राशि हो जाएगी।
अगर आपके सेवा की अवधि 7 महीने रही है तो 3,952 रुपये, 8 महीने की अगर सेवा है तो 4,516 रुपये, 9 महीने की अगर आपकी सेवा है तो 5,081 रुपये, अगर 10 महीने की सेवा है तो 5,645 रुपये, और अगर 11 महीने की सेवा रही है तो 6,210 रुपये आपको मिलने वाले हैं। और आपकी अगर सेवा 12 महीने तक संपूर्ण है तो अधिकतम राशि 6,774 रुपये मिलने वाले हैं। और इस 6,474 में से आदेश जो 14 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग 75% राशि नगद मिलेगी एवं 25% राशि जीपीएफ या जीपीएफ 2004 में जमा होगी। और आनुपातिक जो बोनस हैं वो पे मैनेजर पर बनाने के लिए पहले बोनस का बिल प्रोसेस करें एवं उसके बाद अपडेट बोनस टैब में बोनस की राशि को आनुपातिक राशि के अनुसार एडिट कर देवे। और सेवा अवधि को राउंड ऑफ किया जाता है। 15 या 15 दिनों से अधिक आपकी उस माह के अंदर सेवा है तो अगले माह में राउंड ऑफ करें एवं 15 दिनों से अगर कम है तो वो महीना आप काउंट नहीं करें। मान लीजिए आपने 7 महीने और 10 दिन सेवा की है तो 7 महीने ही काउंट होंगे। अगर आपने 7 महीने और 16 दिन अगर आपने सेवा कर ली है तो फिर आप उसको 8 महीने के अंदर काउंट करें। और अगर सेवा अवधि 6 महीने और उससे कम है तो उसको राउंड ऑफ नहीं किया जा सकता। ये तो थी इसकी कैलकुलेशन। और अब हम चलते हैं इस वीडियो के अंतिम पार्ट में जहां पर आपको एक्सेल सीट के बारे में समझाया जाएगा कि इससे रिलेटेड किस प्रकार से एक एक्सेल सीट तैयार की गई है जिस पे आप वर्क कर सकते हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए एक एक्सेल सीट तैयार की है जो एक सिंपल सी, साधारण सी और पूर्णतः अनलॉक सीट है। आप अपने हिसाब से इसको एडिट भी कर सकते हैं। एक आदेश है उसको हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है, स्कूल का नाम हमने यहाँ लिख दिया है, जो भी आपका कार्यालय डीडीओ है वो यहाँ लिखा जाएगा। आप चेंज कर सकते हैं, आदेश क्रमांक आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डेट इसको आप भी एडिट कर सकेंगे। यहाँ पर कार्मिकों के नाम आ जाएंगे, पद आ जाएगा और 31 मार्च 2022 को जो आहरित वेतन है वो आप यहाँ लिखेंगे कार्मिक का, और पे मैट्रिक लेवल जो भी है वो यहाँ लिखेंगे। बोनस दे कुल महीनों की संख्या वो आपको यहाँ लिखनी है। जैसे आप महीनों की संख्या लिखोगे यहाँ जो बोनस की राशि है वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगी। जैसे यहाँ पर 9 लिखे हैं, इस 9 की जगह अगर मैं यहाँ पर 10 कर दूं तो राशि चेंज हो जाएगी। मेरे 9 माह की जगह 10 माह थे तो मैं यहाँ 10 करूँगा, आगे की जो राशि है वो चेंज हो चुकी अपने आप, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप पूरे 12 माह करना चाहते हो तो 12 करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये आपके कैलकुलेशन करेगा। नगद देय है वो भी अपने आप करेगा, और जो जीपीएफ और जीपीएफ 2004 के अंदर जमा होना है उसकी कैलकुलेशन भी स्वतः आगे हो जाएगी। यहाँ पर नीचे एक सील बनाई हुई है, आप इसके अंदर संशोधन कर सकते हैं और आपका जो भी उप कोषाधिकारी है वहाँ पर आप चेंज कर सकेंगे। जिस कार्मिक को ये उपलब्ध कराई जाएगी उस कार्मिक का नाम भी यहाँ आ जाएगा। ये तो है आपके यूनिकोड फॉन्ट के अंदर जो हिंदी का चलता है गूगल इनपुट के अंदर, उसके माध्यम से ये सीट बनाई ताकि आप इसको मोबाइल के अंदर भी इस्तेमाल कर सके। आपको किसी प्रकार की फॉन्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर जो रनिंग में फॉन्ट है उसके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर आप हिंदी के एक्सपर्ट हैं और कीर्तिदेव 10 फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये भी सीट तैयार की गई है, क्योंकि काफ़ी बार कॉल्स आते हैं कि सर कीर्तिदेव फॉन्ट के अंदर भी तो उपलब्ध कराए, तो हमने वो भी उपलब्ध करा दी हैं। सेम आदेश जो इधर था वही आदेश इधर भी टाइप किया हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं है, केवल मात्र फॉन्ट का अंतर है। हमने यहाँ पर कीर्तिदेव 10 फॉन्ट इस्तेमाल किया है। और अंत में एक प्रमाण पत्र है, जो हम बोनस का बिल बनाएंगे उसके साथ एक प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है, वो प्रमाण पत्र भी हमने बना दिया है। आप केवल मात्र इसका प्रिंट ले लें और यहाँ जो सील बनाई हुई है वो अपने स्कूल की सील बना के ऊपर सिग्नेचर कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से बोनस से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हमने आप तक पहुंचाने का संपूर्ण प्रयास किया है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि सभी साथी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके।
हम आपके सामने एक बार फिर नवीन जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।